नमस्कार दोस्तों। कहानी कैसे लिखी जाती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल मैंने प्रत्यक्ष रूप से एक कहानी को बनते हुए देखा। पात्र थे 89C के मुट्ठी भर एम्प्लॉयज़ और एक कोरोना काल की वजह से पीड़ित एक बहुत दुखी एक मिडिल क्लास कस्टमर जो शाखा में आया था अपनी पॉलिसी सरेंडर करने के लिए। कारण 2 माह से उसकी नौकरी नहीं रही। मकान किराया न दे पाने के कारण मकान खाली कर टेंट में रहने आ गया। खाने की व्यवस्था के लिए भी पैसे नहीं थे। सोचा पॉलिसी सरेंडर कर पैसा निकाल लेता हूँ, लेकिन किस्मत यहाँ भी धोखा दे गई। पॉलिसी सरेंडर नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके द्वारा 36वीं मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई थी। पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए लगभग 24,000 रुपये की आवश्यकता थी। वह अपनी आंखों के सामने उसके द्वारा भरे गए 52,000 रुपये को डूबता हुआ देख रहा था। उसकी आंखें भर आई और वो रो पड़ा। रास्ता खोजा गया, उसे लॉन कम रिवाइवल सजेस्ट किया गया। सब कुछ होने के बाद भी उसे लगभग 7,800 रुपये का पेमेंट मिल रहा था, जो उसके 4 व्यक्तियों के परिवार को उसकी गांव पहुंचाने के लिए टिकट के बराबर के खर्चे के बराबर था। वो मुझे गर्व है मेरी शाखा परिवार के उन साथियों पर जिन्होंने उसके दर्द को समझा। उन्होंने तुरंत ऑफिशियल कार्रवाई पूर्ण की, जिससे उसके खाते में 7,800 रुपये पहुँच सके। और उससे भी महत्वपूर्ण, सभी ने अपने अपने पर्स में हाथ डाला और एक राशि इकट्ठा की, जिससे 4 व्यक्तियों के परिवार के लिए 1 माह का राशन जमा होने की व्यवस्था हो गई। और उस राशि को बड़ी उदारता के साथ उसे इस तरह से सुपुर्द किया जैसे उसे किसी भी तरह की ग्लानि का अनुभव ना हो। उसने बड़े झिझकते हुए नम आँखों से उस राशि को स्वीकार किया। मैं समझ गया कि मेरी संस्था क्यों महान है। दोस्तों, आपकी इसी भावना ने तो इस संस्था को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दोस्तों, इस समय आप जो ऑफिस में कार्य करते हैं ना, वह भी सचमुच एक बहुत बड़ा दान है। हमें पता नहीं इस कार्य की वजह से कितने लोगों के पेट में अन्न पहुंचा रहे हैं, आप कितने लोगों की भूख शांत कर रहे हैं। हम रहे या ना रहे, बस स्मृतियाँ रह जाती है, यादें रह जाती हैं और कहानियाँ बन जाती है। थैंक यू ब्रांच 89C। मुझे गर्व है कि आप